प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम लोग बहुत दिनों से बपतिस्मा क्या है, किसको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, बहुत सारी बातें हम लोग सीख रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके दिमाग में आए हुए सवालों के या प्रश्नों के एक वीडियो हम लोग बनाएंगे। ये अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है जो लोग के दिमाग में होता है और लोग पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्यों बपतिस्मा लेना चाहिए, बपतिस्मा के अलावा कोई और रास्ता है क्या, या बपतिस्मा लेकर ही हम प्रभु को मान सकते हैं क्या। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो आज हम सीखेंगे कि ये जो प्रश्न है ये दिमाग में कैसे आते हैं और क्या क्या प्रश्न आते हैं, क्यों आते हैं और उसका सवाल का जवाब क्या है। ठीक है, बहुत सारी आज चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे कि हम लोग बपतिस्मा क्यों लेना है, तो इसके बारे में अगर मैं पहले समझाऊँ, लोगों के मन में एक सवाल होता है कि हमें बपतिस्मा क्यों लेना है, बपतिस्मा लेकर हमारे जीवन में क्या फ़र्क होगा। हम प्रार्थना में जाते हैं, हम उपवास रखते हैं, हम बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड करते हैं या लोगों के घर घर जाके हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। हर संडे हम बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बराबर। तो हम बपतिस्मा लेकर क्या अलग होगा, बपतिस्मा क्यों लेना, क्या बपतिस्मा ज़रूरी है, क्यों हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। सबसे पहली बात, बपतिस्मा उस जैसे हमने सीखा है पहले भी कि बपतिस्मा वो इंसान लेता है जिन्होंने अपने आप को प्रभु के हाथ में देने का या प्रभु को अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया है, निर्णय लिया है, वो लोग बपतिस्मा लेते हैं। ठीक है, अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि बिना बपतिस्मा के क्या मैं प्रभु में रह सकता हूँ, क्या मुझे बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, तो हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब प्रभु यीशु इस दुनिया में जा रहे थे तब उन्होंने ये आखिरी आज्ञा या आखिरी उनकी इच्छा हमारे बीच में रखी कि तुम जाओ और लोगों को चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये एक ज़रूरी काम है, बपतिस्मा लेना ज़रूरी काम है। बपतिस्मा एक व्यक्ति को प्रभु के और करीब ले जाता है, यानी बपतिस्मा जब हम लेते हैं तब हम हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, जैसा हमने सीखा पहले भी, और हम अपने आप को चेला कहला सकते हैं या हम अपने आप को कहला सकते हैं कि हमने बपतिस्मा लिया है, मेरा जीवन हमने प्रभु को समर्पित किया हुआ है। तो बपतिस्मा लेने के लिए पीछे हटना या उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। एक चेला अपने गुरु की बात मानता है, बपतिस्मा लेने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ऐसा कभी भी अपने मन में नहीं आना चाहिए कि मैं बपतिस्मा क्यों लूँ और बिना बपतिस्मा के बगैर या बिना बपतिस्मा के क्या मैं प्रभु में रह सकता हूँ या उसके राज्य में रह सकता हूँ। प्रभु की आज्ञा है, हमें मानना है। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रभु ने ये आज्ञा क्यों दी है, ये सब बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरा प्रश्न ऐसा है, क्या बपतिस्मा लेने से हमारा उद्धार होता है, क्या बपतिस्मा के बिना हमारा उद्धार नहीं है। ऐसा हमारे दिमाग में आता है कि वचन कहता है विश्वास कर, बपतिस्मा ले, तभी तेरा उद्धार होगा। ठीक है, तभी तेरा उद्धार, और क्लियरली बाइबल में लिखा है कि बपतिस्मा ले तभी तेरा उद्धार होगा, विश्वास कर, बपतिस्मा ले तभी तेरा उद्धार होगा। बहुत सारे पास्टर्स या बहुत सारे लीडर्स आज ये सिखा रहे हैं कि बपतिस्मा अगर बोलते ना नहीं लेंगे तो भी तुम स्वर्ग जाने वाले हो, और ये बात सही है। जिन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया वो स्वर्ग जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है कि उसने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया है और हमारे पापों का बराबर भुगतान भी किया है। तो उसके बलिदान से अगर हम ये स्वीकार करते कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मरा तो हमारा उद्धार पक्का है। लेकिन बाइबल कहती है विश्वास कर और बपतिस्मा ले तभी तेरा उद्धार होगा। ये कौन सा उद्धार है कि जो परमेश्वर हमें देना चाहता है?
है ना। या बाइबल कह रही है कि विश्वास कर बपतिस्मा ले तभी तेरा उद्धार होगा। फिर लोग कहते हैं कि बिना बपतिस्मा के भी तुम स्वर्ग तो जा ही रहे हो, और विश्वासों के लिए या प्रभु को जो मानने वाले उनके लिए स्वर्ग जाना ही उद्धार है अगर देखा जाए तो, और वो सही बात है। लेकिन फिर वो लाइन ऐसा क्यों कहता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो उद्धार परमेश्वर एक व्यक्ति को जो उस पर भरोसा किया उस व्यक्ति को देना चाहता है, जो उसकी इच्छा है, वो उद्धार वो नहीं पाता। स्वर्ग जा सकता है परंतु उसके करीब रहकर, उसके पास रहकर उससे बातचीत करने का या उसके करीब रहने का वो मौका उसे नहीं मिलता। वो रहेगा कहीं तो भी दूर खड़ा रहेगा स्वर्ग में, लेकिन उसके पास जाकर कि मैंने लोगों के सामने ये खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है कि मैं प्रभु पे भरोसा करता हूँ और मैंने बपतिस्मा लिया है। ये जब वो जिंदा था तब उसने वो नहीं किया। जब हम स्वर्ग में एक साथ खड़े रहेंगे उस समय वो स्वर्ग में तो रहेगा लेकिन कहीं दूर खड़ा रहेगा। तो ये उद्धार परमेश्वर नहीं देना चाहता। परमेश्वर क्या देना चाहता है और कैसा उद्धार देना चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि तुम स्वर्ग में आओ, ये पक्की बात है कि तुम स्वर्ग में आओ, लेकिन स्वर्ग में आकर भीड़ बनकर नहीं बल्कि उसके बच्चे के समान उसके करीब रहने के लिए आओ। तो परमेश्वर ऐसा पूरा उद्धार देना चाहता है। इसके लिए वहां पर लिखा है विश्वास कर, बपतिस्मा ले और तभी तेरा उद्धार होगा। स्वर्ग जाना है, प्रभु का नाम काफी है, प्रभु के नाम पे विश्वास करो, जिन्होंने विश्वास किया उसका उद्धार मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का उद्धार, जो वो गिफ्ट, जो वो तोहफा मुफ्त में दे रहा है उसके पास रहने का, वो तभी पॉसिबल है जब आप विश्वास करोगे और बपतिस्मा लोगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। ये बात समझ में अगर आ ही रहेगी तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक लिखा गया है कि बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम जहाँ पहले जाते थे, जैसे कि हो सकता है कि कोई लोग रोमन कैथलिक हो, कोई लोग मेथोडिस्ट हो, कोई लोग बहुत सारे अलग अलग जगहों से आते हैं, तो उनको पहले भी बपतिस्मा लोग देते हैं, यानी पानी से छिड़क कर, जैसे हमने पहले भी सीखा था कि पानी छिड़क कर बपतिस्मा लोग देते हैं, सर धुलाकर बपतिस्मा देते हैं, या 3 बार डुबाकर वो लोग बपतिस्मा देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चर्चेस में बहुत सारे लोग हैं जो पहले थे, अभी प्रभु में आए हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं। तो क्या अगर हमारा पहले बपतिस्मा हुआ है या पहले हम प्रभु में बपतिस्मा ले चुके हैं, हमारे पहले पुराने चर्च में हमारा बपतिस्मा हो चुका है, तो क्या हमें दोबारा बपतिस्मा लेना चाहिए? ठीक है, पहली बात तो हमें ये समझना है कि बपतिस्मा कैसा होता है। ठीक है, मैं एक इमेज यहाँ पर डालूँगा तो आप उस इमेज में आप समझ पाओगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। वहाँ पर आप देखोगे कि प्रभु यीशु क्रूस पर मारा गया है, उसके बाद वो गाड़ा गया है और वो जीवित हुआ है। अगर आप देखोगे तो क्रूस पर मारा जाना, उसका गाड़ा जाना और जीवित होना, ये आपको क्लियरली दिखाई देगा, है ना, कि क्रूस पर मारा गया है और वो गाड़ा गया है और वो जीवित हुआ है। आपको ये बराबर दिखाई देगा वहाँ पर। तो ये दर्शाता क्या है कि हमें मारा जाना यानी उसके साथ मरना ज़रूरी है, उसके साथ गड़ना ज़रूरी है और जी उठना ज़रूरी है। ठीक है, या नया जीवन मिलना ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए हम लोग कुछ वचन भी देखेंगे, लेकिन हम उसके पहले समझेंगे कि ये जो 3 बार डुबा के बपतिस्मा होता है, या स्प्रिंकलिंग या पानी छिड़क कर बपतिस्मा होता है, या बहुत सारे लोग हैं जो बचपन में देते हैं, फिर अडल्ट होने के बाद देते हैं, फिर शादी के टाइम पे एक बार देते हैं, तो ये क्या 3 बार बपतिस्मा, ये सब चीज़ें सही है या नहीं? पहले तो ये समझो। पहला तो देखेंगे कि छिड़क कर, जो बच्चे लोगों का सर धुलाकर या छिड़क कर बपतिस्मा देते हैं, क्या वो सही है? बाइबल कहती है विश्वास कर और बपतिस्मा ले। तो एक व्यक्ति विश्वास कब करता है? जब वो ये कहता है
कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ और मेरे पाप, मैं जानता हूँ प्रभु यीशु ने मेरे पापों के लिए बलिदान दिया है, आज से वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसका बेटा हूँ। ये कबूली करने के बाद, अपना जीवन प्रभु को समर्पित करने के बाद, जब वो मुँह से बोल दिया कि मुझे प्रभु पे विश्वास है, मैं प्रभु पे भरोसा करता हूँ, उसको बोलते कबूली। और जब उसने कबूल कर लिया तब वो बपतिस्मा लेता है। तो एक छोटा बच्चा, जो छोटा हाथ में बच्चा है, उसका स्प्रिंकलिंग या उसका सर धोकर हम बपतिस्मा करते हैं बचपन में, तब वो कुछ नहीं कहता, उसे नहीं पता उस समय कि उसके साथ क्या हो रहा। वो उसने कबूल नहीं किया, वो प्रभु को नहीं जानता है अभी तक कि प्रभु यीशु कौन है, ठीक है। वो अनजान है उस बारे में, और हम एक बच्चे को लेकर जाते हैं और बपतिस्मा दे देते हैं। तो वहाँ पर वो बपतिस्मा गलत हो जाता है, क्योंकि बाइबल कहता है कबूल करने के बाद बपतिस्मा देना है। अब कोई चर्च में 3 बार डुबाते हैं। बाइबल में लिखा है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ऐसा कहते हैं। तो कोई चर्च में 3 बार डुबाते हैं, पिता के नाम से, पुत्र के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से, 3 बार डुबाते हैं। लेकिन बाइबल कहता है प्रभु यीशु, जो आप इमेज देख रहे हो वहाँ पर भी आपको समझ में आएगा, प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया और जीवित हुआ। यानी एक ही बार, एक इंसान एक बार मरता है, सिर्फ एक बार। और बपतिस्मा का मतलब ही यही है कि तुम प्रभु के साथ मारे जाओ, गाड़े जाओ, जीवित हो, एक नया जीवन पाओ। इसका अर्थ ही यह है। और अगर प्रभु यीशु एक बार मरा, एक बार गाड़ा गया, एक बार जीवित हुआ, तो जब चर्च लोग 3 बार मारते हैं, 3 बार गाड़ते हैं और 3 बार जिंदा करते हैं, ये गलत है। समझ में आया? 3 बार मार रहे हैं क्योंकि आप वहाँ खड़े हो तो मरने की दशा पे हो, तुम मरे, फिर नीचे गए, गाड़े गए, फिर ऊपर आए, जीवित हुए, फिर नीचे गए, गाड़े गए, फिर ऊपर आए, जीवित हुए, फिर नीचे गए, गाड़े गए और फिर ऊपर आए, जीवित हुए। ये गलत है। प्रभु ने आपको ये दर्शन बराबर दिया हुआ है कि प्रभु यीशु के साथ मारे जाओ, प्रभु यीशु के साथ गाड़े जाओ और प्रभु यीशु के साथ जी भी उठो। एक ही बार, बार बार नहीं, ठीक है, बार बार नहीं। प्रभु यीशु कितने बार जी उठा? एक ही बार। कितने बार मरा? एक ही बार, है ना। तो हम उससे बड़े नहीं हैं, हम प्रभु से बड़े नहीं हैं कि हम बार बार मारे जाए, बार बार गाड़े जाए और 3 बार हम जीवित हो सके। हम उससे बड़े तो नहीं हैं। तो जब यीशु एक बार जी उठा, वैसे हमें भी एक ही मौका मिलता है एक बार जी उठने का। तो एक बार नीचे गया तो वो एक बार गड़ गया। और जो आप समुंदर देख रहे हो वो इमेज में, वो समुंदर उसके नीचे मैंने जानबूझकर वो कॉफिन रखा हुआ है, वो ये दर्शाने के लिए कि समुंदर के नीचे जब हम जाते हैं, हम पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर पुराना ज़िंदगी में मर के वहाँ पर गड़ जाते हैं यीशु के साथ। हम यीशु के साथ वहाँ पर यीशु के साथ मिल जाते। और जैसे यीशु जी उठा, नया जीवन पाया, वैसे ही हम भी नया जीवन पाए, पर ये एक ही बार, ठीक है। यीशु मसीह 30 साल में मरा, हमें जब हमारा दिमाग सही हो जाए, हम मुंह से कबूल कर सके और हम लोग रेडी रहे प्रभु के लिए, तब हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। अगर तुम्हारा बपतिस्मा हो गया है, समझो बचपन में हो गया, स्प्रिंकलिंग हो गया, 3 बार हो गया और फिर शादी हो गया, फिर तभी बपतिस्मा दिया, तो अगर तुम्हारा बपतिस्मा समझो पहले हो चुका है, तो क्या तुम दोबारा बपतिस्मा ले सकते हो? क्या तुम्हारा दोबारा बपतिस्मा हो सकता है? इसके लिए हम वचन देखेंगे, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से 7 वचन। जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी।
उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मनफिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। ठीक है, यहाँ पर जो हमने पढ़ा है ये कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले बपतिस्मा लिया था। और आप जानते हो बाइबल में पहला बपतिस्मा देने वाला यीशु नहीं था और चेले नहीं थे। पहला बपतिस्मा देने वाला कौन था? यूहन्ना। तो कुछ लोगों ने यूहन्ना के नाम से बपतिस्मा लिया हुआ था। पहले यीशु के आने से पहला लोगों ने बपतिस्मा लिया था और बाद में भी यीशु के बाद में भी लोगों ने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। बाइबल ऐसा कहती है, यूहन्ना के नाम से बपतिस्मा लिया है। जब पौलुस को ये बात पता चली कि क्या जब तुमने विश्वास किया तब तुम्हें पवित्र आत्मा मिला, तब उन्होंने कहा नहीं, हम पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते। तब लोगों से पूछा गया, तो फिर तुमने बपतिस्मा किसके नाम से लिया? अगर तुम पवित्र आत्मा को नहीं जानते तो तुमने बपतिस्मा किसके नाम से लिया? उन्होंने कहा हमने तो यूहन्ना के नाम से बपतिस्मा लिया। तो वहाँ पर उनका बपतिस्मा गलत ठहर गया। समझ में आया? अगर तुम्हारा कोई बपतिस्मा गलत हुआ है, बाइबल खुद कहती है, तब पौलुस ने कहा कि तुमने सुना है, तुम जानते हो कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देता था वो खुद कहता था कि तुम्हें यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। तब लोगों ने तुरंत वो बपतिस्मा होने के बावजूद भी, वो भी पानी का ही बपतिस्मा था, लेकिन वो बपतिस्मा होने के बावजूद भी उन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। अगर समझो आपका ऐसा कोई बपतिस्मा हुआ है पहला कि स्प्रिंकलिंग बपतिस्मा, फिर 3 बार डुबके बपतिस्मा, फिर शादी के टाइम पे एक, फिर बचपन में एक, ऐसा 3-4 बपतिस्मा अगर हुआ है तो प्रियो वो बपतिस्मा नहीं है। ठीक है, आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से एक बार पानी में जाकर अपने आप को गाड़ कर ऊपर आना है ताकि आपको एक नया जीवन मिले, और वही एकमात्र बपतिस्मा देने का तरीका है और उसी तरीके से हमें बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये दिमाग में का जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा कि लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, अब ये देखिए तो बाइबल की बातें, कुछ सवाल ऐसे भी है कि क्या हम बिना बपतिस्मा के चर्च में काम कर सकते हैं, या चर्च में हम स्तुति आराधना ले सकते हैं, क्या हम ढोल बजा सकते हैं, क्या हम लीड कर सकते हैं या वचन दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं बिना बपतिस्मा के, क्या हम कर सकते हैं? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है कि प्रभु यीशु ने एक समय था जब लोगों को खाना खिलाया था, तब करीब वहाँ पर बाइबल कहती है 5000 पुरुष थे। ठीक है, उसके बाद उनके घर वाले यानी उनके बीवी बच्चे सब होंगे, बहुत लोग होंगे। फिर भी उन लोग ने खाना खाया, खाना खाकर वहाँ से वो लोग शाम होते से निकल गए। यही हुआ था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अब यीशु ने अपने चेलों को कहा कि सब बटोर लो, जो भी गिरा हुआ था रोटी बांटते समय, वो जो गिरा हुआ था वो सारे क्या करो, बटोर लो। ये काम यीशु खुद उन लोगों से, अगर उतने सारे भीड़ थी, अगर यीशु उन लोगों से करवाता तो शायद ये काम जल्दी हो जाता है, या नहीं? वो काम जल्दी खत्म कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर 5000 पुरुष और उनके फिर बच्चे, उनके वाइफ, सब लोग थे, तो ये काम जल्दी हो जाता था। लेकिन
जो भीड़ थी वो खाकर चले जाने के बाद यीशु ने सिर्फ अपने 12 चेलों को कहा, जाकर वो जितने भी टुकड़े गिरे हुए हैं उठाओ और उससे टोकरी भरो। और आप जानते हो कि टोकरी कितनी भर गई? 12 टोकरियां भर गई। यीशु ने चेलों को क्यों कहा, बाकी लोगों को क्यों नहीं कहा? क्योंकि सेवा करने का भाव चेले ही रखते हैं, भीड़ नहीं रखती। चेले रखते हैं, भीड़ नहीं रखती। भीड़ आती है, खाती है, जाती है। और सेवा करने का काम कौन करता है? चेला करता है। लेकिन अगर आप चेले हो, है ना, अगर आप चेले हो, अगर आपको सेवा करने का भाव अपने अंदर है, तो चेला सबसे पहले अपने गुरु की बात मानता है। समझ में आया? चेला क्या करता है? अपने गुरु की बात मानता है। बाइबल कहती है गुरु ने क्या कहा है? बपतिस्मा लो। अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि मैं सेवा करना चाहता हूँ लेकिन अपने गुरु की बात नहीं मानूंगा, तो फिर क्या फायदा? वहाँ पर अगर मैं किसी सिंगर को खड़ा कर दूँ ना कलीसिया में गाना गाने के लिए, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छी उपस्थिति है परमेश्वर की। आप क्या चाहते हो? क्या करना चाहते हो? अगर आपको स्तुति आराधना करना है तो क्या आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो, या क्या आप बोलते ना अपना मेरा आवाज़ बहुत अच्छा है ये सुनाने के लिए कर रहे हो? अगर आप कोई ड्रम सेट बजा रहे हो या कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, तो क्या उस समय आप अपने परमेश्वर की महिमा करने के लिए बजा रहे हो, या ये दिखाने के लिए कि तुम कितना अच्छा बजाते हो, या तुम कितना अच्छा उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकते हो? ये दिखाने के लिए नहीं। या अगर समझो आपको वचन देने का मौका मिला, तो क्या आप वचन इसीलिए दे रहे हो कि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, या इसलिए दे रहे हो कि तुम कितना अच्छा वचन दे सकते हो वो लोगों के सामने दिखाओ? हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद है कि हम पहले परमेश्वर की बात माने, हम खुद पहले परमेश्वर की बात माने और फिर लोगों को सिखाए। या गाना गाने के समय हम बड़े सुर से आराधना स्तुति सब कुछ कर सकते गए, करते गए, लेकिन क्या हम खुद आज्ञा पालन ना करते हुए बड़े बड़े बातें कर सकते हैं आराधना में? आराधना सिर्फ गाना नहीं है। आराधना जैसे दाऊद राजा अपने हृदय से आराधना करता था, वैसे हम अपनी आराधना करनी चाहिए। और बाइबल कहता है कि सच्चे आराधक को परमेश्वर ढूंढता है। तो मैं अगर अपनी आवाज़ सुनानी है तो बहुत सारे एप्लीकेशन गए, बहुत सारे क्या कहते हैं कंपटीशन गए, बहुत सारे टीवी सीरियल्स है, वहाँ पर आप गा सकते हो और अपना नाम कमा सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो करना है आपको, आप वहाँ कर सकते हो। लेकिन चर्च में अगर आपको गाना गाना है, कुछ भी काम करना है, तो पहले अगर आप खड़े रह के कुछ बोल रहे हो तो पहले तुम्हारे ऊपर उंगली उठेगी, क्या तुमने वो काम किया है? क्या पहला आज्ञा जो प्रभु यीशु इस दुनिया से जाते समय आज्ञा दिए थे, क्या आपने वो माना है? अगर आपने ही नहीं माना तो आप किस तरीके से लोगों को सिखा पाओगे? नहीं सिखा सकते। तो ये तो अच्छी बात है कि आपको बपतिस्मा लेना है और बपतिस्मा लेकर आगे काम करना है। अगर अभी तक कर रहे हो तो आपको सबसे पहला ये करना है कि मुझे बपतिस्मा लेना है, मुझे प्रभु का काम आगे करना है। ये काम आपके अंदर आना चाहिए। अपने पास्टर्स के पास जाओ, अपने ग्रुप के चर्च के पास जाओ, चर्च के जितने भी लीडर्स हैं उनके पास जाओ, उनको जाकर बोलो कि मुझे काम करना है, पर मैं उससे पहले प्रभु का चेला बनना चाहता हूँ और आज्ञा पालन करने वाला चेला बनना चाहता हूँ। भीड़ नहीं जो आएगी, खाएगी, हाथ धोएगी और निकल जाएगी, वैसा नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं प्रभु का चेला बनूं, उसका पूरा सेवा मैं करता रहूं। ठीक है? ऐसा सेवा करने वाला चेला ही बपतिस्मा लेकर उसकी सेवा करके खुश होकर सेवा कर सकता है। समझ में? ऐसे ही खाली बोलने वाले नहीं, करके दिखाने वाले बने। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितने हमारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं उन सभी का सभी सवाल अभी मैंने लिया है। फिर अगर कुछ ऐसा रहेगा तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हो कि मुझे ये सवाल है,
तो शायद कमेंट में अगर छोटा सवाल रहा, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं लगी, तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिर्फ कमेंट में लिख के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा सवाल आया जिसमें आपको समझाने की ज़रूरत है, तो मैं फिर वापस ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको कोशिश करूंगा कि मैं उस सवाल का जवाब दूं। ठीक है, तो जितना मुझे अभी तक पूछा गया है उन सवालों का जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। बाकी अगर कुछ ऐसा सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आमेन, प्रेज़ गॉड।